अगर वक्त की जमीन पर गरीबों को, दलितों को और खुद मुस्लिम गरीबों को और हिंदू गरीबों को, सब गरीब दलित जो पिछड़े हैं, वक्त की प्रॉपर्टी पर अगर उनको बसा दिया जाए तो इससे दो चीज हो जाएगा। पहला तो ये हो जाएगा कि वक्त की जो नाजायज जमीन व्यर्थ में पड़ी उसका उपयोग हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि भाईचारा मजबूत हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर सहमत है मेरी बात से तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये सुझाव इतना शेयर करिए कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, जो कभी खुद का पैजामा नहीं सिल पाए, वो अपने साइज का नहीं सिल पाते, वो कहते हैं हमने ताजमहल बना दिया, तो कौन बेवकूफ मान लेगा भैया। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज पितृपक्ष यानी श्राद्ध का अंतिम दिन है। कल से नवरात्रि के पावन पर्व प्रारंभ हो जाएगा। मैं आलोक मिश्रा इस लोक और परलोक में जो मेरे पूर्वज उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। इन नवरात्रि में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना है। उसके बाद मैं वक्फ बोर्ड पर आने वाला हूं, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं नवरात्रि के बारे में। जो 9 दिन का फास्ट रखते हो, नित्य कर्म 9 दिन का फास्ट रखें, इसके लिए मैं कल वीडियो बनाएंगे, क्या करें क्या न करें। विशेष चीज एक ना करें कि नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए उनको ही बुलाएं जो नवरात्रि मनाते हो, जो नहीं मनाते हो नवरात्रि उनको गरबा में ना बुलाएं। इस पर हम कल बात करेंगे। अब आज वक्फ बोर्ड पर बात करते हैं। वक्फ बोर्ड के बिल का मामला अभी जल्दी में गर्मा गया है। जैसे ही बारिश समाप्त हुई फिर से गर्मी का माहौल आ गया है। वजह यह है अमित शाह जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाला शीत समय, जो संसद का शीत सत्र चालू होगा, उस सत्र में वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड से जिनको गर्मी है उनकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। अब विपक्ष जो है, स्पेशली कुछ भड़काऊ भाईजान, वो ये बोल रहे हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। वही मुसलमान जो कश्मीर से 7 लाख हिंदुओं को नरसंहार करके भगा दिए थे, वही मुसलमान जो बंगाल में सामूहिक बलात्कार करते हैं, वही मुसलमान जो केरला में हिंदू बहन बेटियों का रहना मुश्किल कर देते हैं, आज उन्हें डराया जा रहा है। वाह। और दूसरी बात, यही भाईजान जब सीएए आ रहा था तो बहुत छाती पीट रहे थे। अब तो हालांकि लागू हो गया, उस समय छाती पीटते थे इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है। जब विदेश से अदर धर्म, दूसरे धर्म आ कर रह सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं रह सकते। मतलब ये बेचारे खुद भारत में डरे हुए हैं और दूसरों को ही बुला रहे हैं, बेटा मैं तो डरा हूं, तुम भी आओ डरो, मैं तो कुचला ही जा रहा हूं, तुम भी आओ कुचले जाओ। अरे जहां उनको रहने दो भाई। और वक्फ बोर्ड से जरा बताओ तुमको क्या लाभ है, एक आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से क्या लाभ है। अभी तक जितने वक्फ बोर्ड के गैर फर्जी जमीन हड़पने का केस हुए हैं, उसमें से 25% मुस्लिमों ने केस किया है कि जिनकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित करके उनसे छीन लिया। देश में मुसलमानों की जनसंख्या ऑन रजिस्टर की बात कर रहा हूं 18 से 19% है। 79% हिंदू और बाकी 2-3% में अदर धर्म। कोई भी एक आम मुसलमान बता दे कि वक्फ बोर्ड से उसको क्या लाभ मिला है। वक्फ बोर्ड एक पूरी तरीके से अवैध संगठन है जो कि जमीनों को हड़प रही है। उन्हीं जमीनों पर अगर किसी गरीब को बसा दिया जाए तो क्या दिक्कत है। उन्हीं जमीनों पर यदि किसी दलित को बसा दिया जाए तो भाईचारा काफी हद तक बढ़ जाएगा। क्या बोलते हो? अगर वक्फ की जमीन पर गरीबों को, दलितों को और खुद मुस्लिम गरीबों को और हिंदू गरीबों, सब गरीब दलित जो पिछड़े हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर उनको बसा दिया जाए तो इससे दो चीज हो जाएगा। पहला तो यह हो जाएगा कि वक्फ की जो नाजायज जमीन व्यर्थ में पड़ी उसका उपयोग हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि भाईचारा मजबूत हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर सहमत है मेरी बात से
तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सुझाव इतना शेयर करिए कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मुसलमानों का भाईचारा बना रहे दलितों के साथ। दलित हमारे अपने भाई हैं। फिर से ये कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है। अगर मैं हिंदू हूं तो दलित हमसे अलग नहीं है, दलित हमारे ही हैं और मुस्लिम भी हमारे ही हैं। तो दो भाई अगर मिल जाते हैं तो इसमें तो सबसे खुशी हमें होगी। तो वक्त की प्रॉपर्टी पर दलितों को बसा दिया जाए, प्रॉपर्टी यूज भी हो जाएगा और जो हड़पे हुए हैं, जो चोरी चमारी हुई है, उसका पाप भी थोड़ा कम हो जाएगा और भाईचारा भी बढ़ जाएगा। कितना अच्छा सुझाव दे दिया। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर आप लोग को लगता है कोई और सुझाव है तो वो भी कमेंट करके बताइए। खैर, ये सुझाव को तो शेयर करना पड़ेगा आप लोग को। अब कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरने। बेटा, हम बाप ही हैं तुम्हारे। और मुसलमान जो अभी है वो अतीत का, इतिहास का कभी कायर हिंदू था जो डर के सलवार पहन लिया और मुसलमान बन गया। तो ये तो मत बोलो बेटा कि तुम डरने वाले नहीं हो, बस तुम्हें डराने वाला होना चाहिए। तुम्हारी पैजामा गीली के साथ पीली भी हो जाएगी। थोड़ा शब्द की मर्यादा शायद तोड़ रहा हूं, क्योंकि बात ही ऐसी है। जो कभी खुद का पैजामा नहीं सिल पाए, वो अपने साइज का नहीं सिल पाते, वो कहते हैं हमने ताजमहल बना दिया। तो कौन बेवकूफ मानने लगे? जो ढंग का पैजामा तक नहीं पहन पाते ताजमहल बनाएंगे? आज वो हमें संस्कार सिखाते हैं जिनके घर में कभी अम्मी जान, कभी अप्पी जान, कभी भाभी जान, कभी खालू जान और लास्ट में कभी जान। उनसे संस्कार सीखने की आवश्यकता है हमें, उनसे भाईचारा निभाने की आवश्यकता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, परंतु जो पोंगा बजाया जाता है दलित और मुस्लिम भाईचारा का, तो निभाओ भाईचारा। कौन मना किया है? वक्त की प्रॉपर्टी है, दो फुकट में पड़ी है, और हमारे दलित भाई जिनके सर पर छत नहीं है, जमीन नहीं है, उस जमीन का उपयोग कर लेंगे। क्यों ना भाईचारा बढ़ाया जाए। अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भारती। क्योंकि मैं जिस आवेश में बोल रहा हूं, अगर उस आवेश से बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी चलाई जाएगी, बोला जाएगा हम हेट स्पीच फैलाते हैं। और क्यों ना फैलाएं, हम फैलाएंगे अगर बात हमारे धर्म पे होगा, हमारे राष्ट्र पे होगा। अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भारती। हर हर महादेव।